श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय चतुर्दश संध्या समय दीतिका गर्भ धारण श्लोक संख्या 31 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सविदित्वात भार्याया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वा विदिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि। शब्दार्थ सह उसने वेदित्वा समझकर अथ तत्पश्चात भार्यायाः पत्नी को तम उस निर्बंधम जड़ता या दुराग्रह को विकर्मणि निषिद्ध कार्य में नत्वा नमस्कार करके दिष्टाय पूज्य भाग्य को रहसी एकांत स्थान में तया उसके साथ अथ इस प्रकार उपविवेश लेट गया ही निश्चय ही। अनुवाद अपनी पत्नी के मंतव्यों को समझकर उन्हें यह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तात्पर्य कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव जी के उपासक थे और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव जी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे, अतएव उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने को बचा नहीं पाए क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने को बचा लिया। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा अन्यों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने को कामेच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं घोषवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि वंद्यहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट शिक्षा हम सीखने जा रहे इस क्लास में, और वो शिक्षा है चतुर्थ नियम का पालन। चौथा नियम, जब भक्त दीक्षा लेता है तो 4 नियम
और एक यम कि 16 माला प्रतिदिन करेंगे, और 4 नियम, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, और अवैध स्त्री संग, चौथा अवैध स्त्री संग नहीं। तो ये 4 नियम हम लेते हैं, और प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करना। तो ये नियम के बारे में आज हम देखेंगे इस कथा से, इस श्लोक से। एक प्रश्न आता है कि दीक्षा लेने के पहले या दीक्षा लेने के बाद क्या व्यक्ति भक्त को ये 4 नियम का कड़काई से पालन करना चाहिए कि नहीं? यस। इसमें ये जो नियम है, अनैतिक जातीय संबंध, पर स्त्री के साथ तो निषिद्ध है ही, वो तो बहुत बड़ी भयंकर सजा मिलेगी। पर स्त्री के साथ यदि किसी ने अनैतिक जातीय संबंध किया तो उसकी तो सजा की हम कल्पना नहीं कर सकते। और अभक्तों को सजा मिलेगी, लेकिन उसको इतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी भक्त को मिलेगी। यदि भक्त ने ये नियम में मातृवत पर दारेशो, अन्य पत्नी जो माता के समान है, अन्य की पत्नी जो माता के समान है, या अन्य स्त्री जो माता के समान है और अपनी पत्नी को छोड़ के सभी माता है, उनके साथ यदि किसी ने अनैतिक जातीय संबंध किया, नहीं अनैतिक बोलना ही नहीं चाहिए, उनके साथ जातीय संबंध किया, वो अनैतिक है और उसकी भयंकर सजा मिलेगी, जो भागवतम में वर्णन है। उसको लोहे के पुतले के साथ, यदि स्त्री है तो उसको पुरुष के पुतले के साथ लोहे के गरम गरम उसके साथ आलिंगन करने की उसको नौबत आएगी। यानी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई, ये तो दीक्षा लेके फंस गए। तो ये प्रश्न आता है कि भाई ये नियम कितनी हद तक पालन करना चाहिए। मैं कल उपदेश नहीं, गुरु महाराज की बुक है पत्रोपदेश, वो पूरा किया। उसमें लास्ट में यदि कोई भक्ति विकास महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं तो क्या नियम है उसका 16-17 पॉइंट्स दिए हैं। उसमें पहला पॉइंट है व्यक्ति को, कैंडिडेट को 4 नियम का कड़काई से पालन करना। ये पहला नियम है। तो ये तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। एक इसमें बात यह है कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ अनैतिक जातीय संबंध करता है, उसकी सजा तो मिलती है, वो सजा लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए सावधान रहना है हमें। ऐसे नहीं ये तो मेरी पत्नी है, क्योंकि प्रभुपाद 2-3 जगह लगते हैं कि कुटुंब नियोजन के साधन का उपयोग करना ये बहुत ही घृणास्पद कार्य है, बहुत घृणास्पद कार्य है। कहीं पे भी छूट नहीं है शास्त्र में, तो अब क्या करें। हम तो ऐसे इससे आए हैं, बैकग्राउंड से आए हैं कि हम ये छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्या करें। मैंने बहुत सारा रेफरेंसेस देखे थे कि कहीं कुछ छूट होगी, कम से कम अपनी पत्नी के साथ छूट होगी। कहीं छूट नहीं है, कोई जगह छूट नहीं है। तो मैं इसको इस प्रकार से लेता हूं। एक बार गुरु महाराज ने भी एक प्रवचन था, उसमें कहा था कि ये गुरु को इस नियम के पालन के लिए शिष्य को सतत बोलते रहना है, सतत। इसीलिए हमें समझना है कि हमें ये कड़काई से नियम पालन करना है, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो क्या। मैं अपनी पत्नी के साथ के बात कर रहा हूं, अनैतिक तो भूल ही जाना है। दूसरी पत्नी मां समान देखना भी नहीं है। तो
अगर अपनी पत्नी के साथ, तो व्यक्ति, हम लोग ट्रेनिंग नहीं है भक्तों को, कोई इधर से आए, कोई उधर से आए, कोई पूरा खराब बैकग्राउंड से आए, कोई इसमें आया उससे पहले 2-3 लड़की से उनका अफेयर होता होगा, या कोई इतना कामी है, पाप कर्म की वजह से काम वासना बढ़ती है, तो उसको क्या करे। तो सबसे पहले उसको समझना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आता है कि पत्नी नहीं चाहती है, इसलिए पति को, तो शादी से पहले पत्नी बोलती कि देखो मैं तो ये कड़काई से नियम पालन करूंगा, और इस प्रकार से नैतिक जातीय संबंध करने में तो भी बड़ा प्रॉब्लम तो है, मैंने आगे भी बताया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसमें भी, पर वो धर्म के हिसाब से है, इसीलिए वो आपको पाप कर्म इसकी सजा नहीं मिलेगी, पाप कर्म रूप में सजा नहीं मिलेगी, लेकिन नैतिक जातीय संबंध से भी आपको, आप अगर संभाला नहीं तो इस भौतिक जगत में बंधे रहेंगे, अनासक्त नहीं हो पाएंगे। पुत्र इच्छे क्रियते भार्यात, पुत्र प्राप्ति क्रियते भार्यात, मतलब पत्नी क्यों करनी चाहिए? पुत्र प्राप्ति के लिए, नहीं कि पत्नी मशीन है। यहां लिखा है स्पेशल कल के श्लोक में, यहां क्या लिखा है? लज्जा रे गतत्रपा वृषली, 2 शब्द, वृषली वेश्या, कल के श्लोक में वेश्या शब्द वापरा है। हालांकि वो पुत्र प्राप्ति चाहती थी, फिर भी, क्योंकि कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, संध्या के समय, पवित्र समय, जो आध्यात्मिकता के लिए बहुत पवित्र समय, उसमें डिस्टर्ब किया, रोक नहीं पाए। तो ये सब चीज तो क्या करे? तो देखिए, यदि भक्त बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग अपनी पत्नी के साथ, ऐसे कोई बोलते हैं अपनी पत्नी के साथ जातीय संबंध कर सकते हैं? नो, अनलिमिटेड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे प्रभुपाद कहते हैं, मैं इसको इस अर्थ में लेता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं बच्चा चलने लगता है, फिर गिर जाता है, फिर वो छोड़ नहीं देता, फिर वापस खड़ा होता है, वापस गिर जाता है, लेकिन वो चलने का प्रयास छोड़ता नहीं है, सब उसके बाप माँ भाई सब उसको मदद करता है, चलो इसको हाथ पकड़ के उठा के चलाने लगते हैं। मैं उसको ठीक इसी प्रकार लेता हूं। गृहस्थ भक्तों का कभी फॉल डाउन हुआ इस प्रकार से, अपनी पत्नी के साथ जातीय संबंध कर दिया, तो उसको सबसे पहले बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको इसमें लगना ही नहीं है, लेकिन अगर यदि हो गया तो बहुत बड़ा पश्चाताप कि अभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, और उसको माला करनी है। अगर ऐसी इच्छा आए भी, वैसे तो इसको कैसे न कैसे इसको दबाना है, आए तो 51 माला करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि करना ही है सबको, फिर ये एक्चुअली क्या होता है कि यदि हम बोलेंगे ठीक है आप कर सकते हैं जातीय संबंध अपनी पत्नी के साथ कर सकते हैं, नहीं, ये बहुत घृणास्पद पाप है, बहुत बड़ा पाप है, इसकी सजा मिलेगी। तो हम ये सजा समझना चाहिए कि अगर हम इस प्रकार से भी करेंगे तो हमको भयंकर सजा मिलेगी, अपने आप को तैयार करना है। फिर भी यहां दीति की तरह हुआ तो क्या करें? तो फिर पश्चाताप, बड़ा पश्चाताप करना है। ये इंडिविजुअल गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन जाहिर में बोलेंगे ठीक है आप कर सकते हैं जातीय जन, तो सब बोलेंगे आप परमिशन मिल गया। नहीं, ये बहुत ही गुणास्पद कार्य है, और इसको कैसे हमें इसको कंट्रोल करने का प्रयास करना है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का प्रयास करना है। हम ये सोचेंगे कि ठीक है अभी हम, मेरी पत्नी है और क्या करें हम, मैं रोक नहीं पाता हूं, लेकिन उसको पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने भी कहा है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली, यानी कोई इसमें कोई कोई स्कोप ही नहीं है। पर मैं एक सीनियर भक्तों की हिसाब से, या मैं एक पर्सनली
ये सलाह तो है ही नहीं, पर अगर गिर गए इसमें तो उठना है, वापस तुरंत उठना है। माला करनी है, भक्तों का संग करना है। लेकिन मैंने देखा ऐसी चीज में व्यक्ति गिर कब जाता है, वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहां देखिए कश्यप ऋषि ने क्या कहा, कि अपनी पत्नी वो आई और वो काम वासना से पीड़ित थी। अगर कश्यप ऋषि तो उस टाइम वो कुछ सोच ही नहीं रहे थे वो कश्यप ऋषि, लेकिन उनकी पत्नी आई, हाँ, और पत्नी ने काम वासना से पूरी भरपूर थी पूर्ण रूप से, वो रोक नहीं सकती थी ऐसी अवस्था में। जब पति अभी जस यज्ञ करके बैठे समाधि में रत है, भगवान का आध्यात्मिकता में वो रत है, तब उसने ये मतलब काम वासना संतुष्ट नहीं कर पाई। तो सोचिए ये क्यों, तो क्या शिक्षा है इसमें से? इसमें यही शिक्षा है, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संग एक कृष्णा भक्त आर। दो प्रकार के असत्संग है, एक कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण के भक्त ने उससे संग छोड़ना है। तो जैसे पंखा बंद कर दिया, प्रभुपाद कहते हैं पंखे की लाइट बंद कर दी तो धीरे 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 घूमते घूमते बंद होगा। इसी प्रकार हम बहुत कामुक है, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, न तो हमें ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग मिली, नहीं तो अच्छे गृहस्थ की ट्रेनिंग मिले, तो क्या करें, पंखा बंद होगा धीरे धीरे धीरे, तो हमारी जो काम वासना है वो तुरंत तो शांत नहीं होगी, धीरे 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 शांत होगी। लेकिन वो जो धीरे धीरे शांत होती है, हाँ, तो हमें राह नहीं देखनी है। कभी कभी क्या होता, पंखा साफ करना है, ये बहुत गंदा है, पंखा स्विच बंद कर दिया, फिर हम कुर्सी पे चढ़ के क्या करेंगे, पंखे को बंद कर देंगे जोर से, है ना, अटका देंगे, भाई अटको। हम ऐसा नहीं है, ठीक है धीरे धीरे बंद होगा तब मैं करूंगा, तो क्या करते हैं हम अटका देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें इसको अटकाना है, रोकना है। पंखा बंद हो गया हमारा जातीय जीवन का, बंद कर दिया, भक्ति का स्विच से ये सब बंद का हो गया, लेकिन पंखा तो फटता है, इसको रोकना है। इस ठीक उसी प्रकार हमें ये आवेग को रोकना है, और ये इसके दो व्यक्ति को छोड़ दो सदंतर। एक तो ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण का भक्त नहीं, यानी भक्तों का ही संग करो, हाँ? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त ऐसा होता है, जो अभी हम देखते हैं आज इस्कॉन की दुनिया में, कि भक्त वीडियो बनाते हैं अलग अलग सॉन्ग का, अलग राधा का नाम कृष्ण का नाम भजन, लौकिक भजन या अलौकिक भजन को लेकर उसको ऐसा बनाते हैं जिससे, और कपड़े ऐसे पहनते हैं स्त्री ये सब उसमें वीडियो में, तो हम वो देख के हमें भी हमारी कामुकता बढ़ सकती है, चाहे वो राधा रानी का नाम आए उसमें, कृष्ण का नाम आए, लेकिन हम देखते हैं तो हमें उसके म्यूजिक का इफेक्ट, ये सब चीज, कपड़े, ये सब देखकर हम ये पंखे को बंद नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये सब, अगर कोई भक्त में भी ऐसा लक्षण दिखता है कि वो कामी है, तो उससे भी दूर रहना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। तो यदि, इसीलिए हमको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन रखना है, मतलब एक कवच, कवच लगाना है साथ में। ऐसे लोगों का संग करना ही नहीं है। अगर ऐसे लोगों का संग करने से अच्छा है कि हम सिंह के पिंजरे में उसके साथ रहे। इतना इतना ये भावार्थ में लिखा है कहीं पे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इतना आलोचना की गई है ऐसे अभक्त के संग से, स्त्री संगी के संग से। वो स्त्री संगी का एक ही बिजनेस है, ये लड़की है वो लड़की है, वहां आपको इलिसिट सेक्स करने को मिलेगा, वहां मिलेगा, यहां जाओ वहां जाओ, तो वो हम बोलेंगे तो उसका इफेक्ट होगा। यहां जैसे इफेक्ट हुआ, दीति का इफेक्ट हुआ कश्यप ऋषि पे, फिर उन्होंने क्या किया, तो क्या अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा। क्यों? पत्नी के संग की वजह से। फिर उन्होंने क्या किया, नत्वा दिष्टाय रहसी, नत्वा
दिष्टाया, अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को प्रणाम किया कि अभी मैं रोक नहीं सकता हूं, मैं खुद भी फंस गया हूं, फिर प्रारब्ध को ये किया। पर यहां हम देखते हैं कि ये तो विधिवत है, मतलब लिसिट, जो जातीय जीवन करने जा रहे हैं वो तो अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन समय गलत था, वो गलत समय की वजह से वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें बहुत सावधान रहना है। तो कैसे बचे इससे? एक इसमें भी उपाय दिया है कि एक एग्जाम्पल दिया है कि यहां असत्संग लिया और फंस गए, और दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद क्या देते हैं? हरिदास ठाकुर का। अंधेरी रात में एक वेश्या आई, अंधेरी रात में वेश्या, कौन छोड़ेगा उनको? नहीं छोड़ सकते। हमें ये प्रयास नहीं करना है कोई स्त्री के साथ, हम ऐसा नहीं ओ स्त्री सुंदर है लेकिन मैं तो कृष्ण भक्त हूं, बिल्कुल भी वहां से भाग जाओ। मतलब बिल्कुल भी वो मत सोचो कि ठीक है मैं इतने साल से भक्त हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत हटो वहां से, क्योंकि हम हरिदास ठाकुर नहीं है, और हाँ, इसीलिए तुरंत हटना है वहां से। और हम जब सत्संग में आते तो प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन वहां भी अभी हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो स्त्री नाचने लगती है, नाचती है स्त्री, लड़कियां कैसे वस्त्र पहन कर आती है, तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीजें, कामुक बात। और हमने अगर ऐसा एक बार विचार आ गया, चाहे हम नहीं करेंगे लेकिन विचार आया, वो धीरे 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 इतना बढ़ेगा, हाँ, ये काम वासना अनकंट्रोलेबल, प्रमाथि बलवत दृढ़म, मन चंचल ही कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, दृढ़ है, बलवान है, बलवान, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए बेस्ट है ऐसे स्त्रियों को देखना ही नहीं है, सबसे बढ़िया। तो हमको इसलिए ये बहुत भार दिया गया है शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, भगवत गीता में, सब जगह। तो क्या करना है? हरिदास ठाकुर की तरह अगर ऐसा कुछ दिखे, तुरंत ही हमें अपने मन को कृष्ण के चरणार विंद में ले जाना है। मन को सोचने मत दो एक सेकंड, हाँ वो अच्छी लड़की है लेकिन कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं, थोड़ा देख लेता हूं, फिनिश। अगर सोचा थोड़ा भी, इसीलिए हमको वहां से रोकना है, ये ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग प्राप्त करनी है हमको। कैसे हम जाते हैं अभी सब लड़कियां जीन्स पैंट पहनते और टी शर्ट पहनते हैं, यही ड्रेस हो गया, ड्रेस कोड। अभी ये सलवार कम, वो जो क्या बोलते हैं, ड्रेस भी नहीं, जो सलवार कमीज, सलवार कुर्ता, वो सब बंद हो गया। ज्यादातर स्त्री ऐसे ही करती, मतलब लड़कियां ये सब। तो हमें भक्तों को बहुत सावधान रहना है, नहीं तो क्या होगा, हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची 4 साल की, 5 साल की, उसको उसके ऊपर बलात्कार होता है। कितना गिरा हो समाज में, मतलब आप सोच सकते हैं हम, हाँ, कि हम तो आंख बंद करके ही चले, ऐसी कार या ऐसा बाइक लेना है जो अपने आप चले, हाँ, मैं हमको ऑफिस जाना है, उसमें डाल दिया, आंख बंद करके सो जाओ, ऑफिस जाओ। और ऑफिस में भी सब कांच का कैबिन नहीं रखने का, हाँ, कुछ दिखे ही नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है पर ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, ऐसे संग को त्याग करना है। हमें दिखे कि ये सुंदर स्त्री है, तुरंत नजर हटाना चाहिए, ये सब करना पड़ेगा। कृष्ण ब्रह्मचर्य कृष्ण कॉन्शियसनेस, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के बुक, हमारे गुरु महाराज का बुक है, ये पढ़ो, बहुत शिक्षा मिलेगी, बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। 1-2 बार पढ़ो, बारंबार पढ़ो, ऐसे समझो, स्मरण करो। और एक
जो ये बहुत बड़ा उपाय है। यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो पदारविंदये नव नव रस धामनी उद्यंतम रंतुम आसीत। जब से मेरा मन कृष्ण के पदारविंद में लगा है, जैसे हम सबका मन लगा है, हम भक्त है, हमारा मन लगा है, तो क्या होता है, नव नव रस धामनी उद्यंतम रंतुम आसीत। तो मुझे रोज नित्य नवीन रस का आस्वादन होता है, नित्य नवीन रस का आस्वादन होना चाहिए और होगा। अभी नहीं है तो होगा, लेकिन ये श्लोक को स्मरण करना है, सबको याद करना है। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। हम देखते हैं भगवान की दिव्य लीला कितना नित्य नवीन है। कल मैंने बात किया था कि भगवान को यशोदा मैया बांध रही है। कैसे बंधेंगे भगवान? और बंध गए भगवान। कौन बांधेगा भगवान को? यशोदा मैया बांधती है। तो ये लीला का स्मरण करते हुए अगर हम लीला का स्मरण करेंगे तो हमारा मन कंट्रोल में। ओ कितनी सुंदर लीला है। अभी ये जैसे जैसे हमारा मन धीरे 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 इस लीला में जाएगा तो हम लोगों ये सब तुच्छ है। तद अवधि बत नारी संगम स्मर्यमाने, जब मैं नित्य लीला का स्मरण करता हूं भगवान का सतत, तब जब मुझे नारी संगम का यानी जातीय जीवन का विचार आता है तो क्या करते हैं? यद तद अवधिबत नारी संगमे स्मर्यमाने भवंती मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। मैं थूकता हूं इसके ऊपर। हमें ये स्थिति में आना है और ये श्लोक को याद रख दो, सतत स्मरण करो। जब भी ऐसा आए थूको, विचार आएगा, विचार आएगा। हम आंख बंद नहीं कर सकते, न तो हम ऐसी बाइक ले सकते जो अपने आप चले। कहेगा विचार, सब्जी लेने जाओ, कहीं पे भी जाओ, पैसा लेने जाओ, बैंक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, स्त्री होती है। तो हमको उससे उस भावना से नहीं देखना है। ये भगवान की शक्ति है। ये हम क्या देखते हैं, ये मेरे भोगने के लिए नहीं, ये भगवान की शक्ति है। सुंदर स्त्री है, भगवान की शक्ति है और भगवान इसके भोगता है। मैं कौन हूं? मैं नौकर हूं। मैं क्या कर सकता हूं? तो ये हमें इस स्थिति पर आना है। ये बहुत कड़क बोलते हैं ये श्लोक में कि, पर क्या है, देखिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग विषय भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे देहांतर करते रहते हैं और उनका एक ही व्यापार रहता है कि चर्वित चरवण करना। चर्वित चरवणानाम अर्थात कुकरो यानी कुत्ता, सुकरो या देवताओं की तरह विषय सुख का स्वाद लेना। देखिए, यानी हम जो ये सोचते हैं वो कुत्ते सुअर के जैसा है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि चूइंग या चू टेस्टिंग सेक्स एंजॉयमेंट एज ए डॉग, सेक्स एंजॉयमेंट एज ए हॉग। ये कुत्ते की तरह जातीय जीवन, सेक्स एंजॉयमेंट करना, सेक्स एंजॉयमेंट एज ए डेमी गॉड एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। लेकिन अभी हम भक्त हैं, हमें इसमें से बचना है। तो ये भगवान मदद करेंगे। भगवान का दर्शन करो, हमारे आंख से भगवान का दर्शन करो। भगवान का दर्शन करेंगे, इतने सुंदर है कि हमारी जो भी शक्ति है जातीय जन की सब चुरा लेंगे भगवान, और उनको किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई गंदी दिखती है स्त्री, उसको कोई देखता है? कोई लड़की बहुत युवान लड़की गंदी दिखती है, नहीं देखेगा। तो जब भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के रूप का जब दर्शन करेंगे तो हमें इस जगत की सब लड़कियां अच्छी नहीं दिखेगी। और एक माता जी मुझे बता रहे थे बहुत शुरुआत में, नाम चिंतामणि माता जी, उन्होंने कहा कि गोपियां इतनी सुंदर दिखती है, गोपियां, उसके सामने स्वर्ग की जो अप्सरा है वो मेंढक जैसी दिखती है। अभी स्वर्ग की अप्सरा कहां और हमारी यहां की मिस वर्ल्ड कौन? स्वर्ग की अप्सरा इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, अपनी कंपेयर टू दिस
भौतिक जगत, और इस भौतिक जगत में जो मिस इंडिया है, उसका रूप और एक सामान्य लड़की का रूप में भी बहुत फर्क है। तो हम किस पे, हाँ? सुअर कुकर की तरह हमें नहीं करना है, हमें सावधान रहना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो